रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। नमस्कार दोस्तों, रसोई घर में रखा तवा केवल एक साधारण बर्तन नहीं माना जाता, बल्कि घर की समृद्धि और स्थिरता का एक गहरा संकेत माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि तवा अन्न, मेहनत और गृहस्थी की निरंतरता का प्रतीक होता है। इसलिए जब घर के रसोई घर में तवा रोजाना उपयोग में आता है, तो यह संकेत देता है कि उस घर में भोजन की कमी नहीं होगी, और जहां भोजन की कमी नहीं होती, वहां धन की ऊर्जा भी स्थिर रहती है। ऐसा माना जाता है कि तवे का उपयोग घर की सकारात्मक तरंगों को सक्रिय रखता है और परिवार में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए कई लोग तवे को कभी भी पूरी तरह खाली या अनुपयोगी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि साफ सुथरे तवे पर रोज कुछ न कुछ पकाने से घर में बरकत बढ़ती है और धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यही कारण है कि रसोई घर का तवा समृद्धि का छुपा हुआ रहस्य माना जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रसोई घर का तवा आपको कैसे धन की कमी नहीं होने देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शनि देव महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनि देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने शनि देव महाराज की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रसोई घर का तवा आपको कैसे धन की कमी नहीं होने देगा। नंबर 1, रसोई को साफ रखें। जी हाँ दोस्तों, रसोई को साफ रखना केवल स्वच्छता नहीं, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को संतुलित रखने का एक अहम नियम माना जाता है। क्योंकि रसोई वह स्थान है जहां से पूरे परिवार का भोजन बनाया जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता घर की तरक्की, स्वास्थ्य और समृद्धि से सीधी जुड़ी मानी जाती है। इसलिए जब रसोई रोजाना साफ सुथरी रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि घर में बरकत बढ़ती है और अनचाही रुकावटें दूर रहती हैं। इसलिए रसोई में गंदगी या बिखराव को नकारात्मकता का संकेत माना गया है, जो धन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि साफ रसोई लक्ष्मी का प्रिय स्थान होता है, और जहां सफाई होती है, वहां सौभाग्य स्वयं ठहर जाता है। इसलिए हर दिन रसोई को झाड़कर, पोंछकर और व्यवस्थित रखकर घर की सकारात्मकता को बढ़ाया जाता है। इसलिए इसी वजह से कहा जाता है, साफ रसोई समृद्धि का पहला द्वार होता है। नंबर 2, तवे को कहाँ रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तवे को सही स्थान पर रखना रसोई की ऊर्जा और घर की समृद्धि से जुड़ा एक बेहद ही महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि तवा कभी भी इधर उधर फेंककर या भीड़ भाड़ वाले कोने में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह घर की उन्नति को प्रभावित करता है। इसलिए तवा हमेशा ऐसी जगह रखा जाना चाहिए जहां वह साफ दिखे, व्यवस्थित रहे और रसोई के वातावरण में संतुलन बनाए रखे। ऐसा माना जाता है कि तवा यदि सही स्थान पर रखा हो, तो भोजन की ऊर्जा शुद्ध रहती है और परिवार के सदस्यों में सौहार्द और स्थिरता बनी रहती है। इसलिए इसे स्टोव के पास या किसी ऐसी जगह रखना शुभ माना जाता है जहां वह सुरक्षित भी रहे और नजर में भी कम आए। इसलिए गलत जगह रखा तवा रुकावटों, तनाव और घर में अनचाही परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, सही स्थान पर रखा तवा घर में सौभाग्य और संतुलन का प्रतीक बन जाता है। नंबर 3, तवे को हमेशा सही तरीका रखें। जी हाँ दोस्तों, तवे को सही तरीके से रखना रसोई की पवित्रता और घर की समृद्धि से गहराई से जुड़ा माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि रसोई में रखा हर बर्तन एक विशेष ऊर्जा लिए होता है, और तवा उनमें सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए अगर तवा सही तरीके से रखा हो तो साफ, सूखा और व्यवस्थित तो माना जाता है कि घर की बरकत स्थिर रहती है और भोजन का स्वाद व पौष्टिकता भी बढ़ती है।
इसलिए तवे को लापरवाही से रखने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे अनावश्यक तनाव और अचानक खर्च बढ़ने जैसे संकेत उत्पन्न होते हैं। इसलिए तवे को हमेशा इस प्रकार रखना चाहिए कि न तो वह गंदगी के संपर्क में आए और न ही ऐसी स्थिति में हो जो रसोई के संतुलन को बिगाड़े दे। इसलिए जब तवा सम्मान के साथ सही तरीके से रखा जाता है, तो यह घर में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ाता है और उन्नति का संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, सही रखा तवा घर की उन्नति का रक्षक बन जाता है। नंबर 4, रसोई का तवा कभी खाली न रखें। जी हाँ दोस्तों, माना गया है कि रसोई का तवा कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तवा घर की उन्नति और रसोई की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब तवा खाली पड़ा रहता है, तो यह घर में रुकावट, असंतुलन और अचानक आने वाली समस्याओं का संकेत बन जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तवे पर हमेशा थोड़ा सा भोजन का संकेत, जैसे आटा का हल्का स्पर्श, रोटी की सुगंध या उपयोग के बाद हल्की गर्मी बनी रहनी चाहिए। इससे रसोई की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। यह भी माना गया है कि खाली तवा घर में शून्यता का संकेत देता है, जिससे बरकत में कमी हो सकती है। इसीलिए लोग तवे को खाली छोड़ने की बजाय या तो उसे ढककर रखते हैं या उपयोग के तुरंत बाद साफ कर सही जगह रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में भोजन की निरंतरता बनी रहती है और समृद्धि का प्रवाह रुकता नहीं। इसलिए कहा जाता है, खाली तवा नहीं, भरी हुई बरकत चाहिए। नंबर 5, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें। जी हाँ दोस्तों, तवे को साफ और चमका कर रखना रसोई की पवित्रता का सबसे महत्वपूर्ण ही नियम होता है। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में तवा चमकता है, वहाँ भोजन की ऊर्जा मजबूत रहती है और बरकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए तवा यदि गंदा, जला हुआ या चिकनाई से भरा हो, तो ऐसा माना जाता है कि वह रसोई की सकारात्मक लहरों को रोक देता है, जिससे घर में तनाव, मनमुटाव या आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए चमका हुआ तवा यह संकेत देता है कि रसोई व्यवस्थित है, ऊर्जा शुद्ध है और परिवार में सौहार्द बना हुआ होता है। इसलिए भोजन भी साफ और चमकदार तवे पर अधिक स्वादिष्ट व पौष्टिक माना जाता है। इसलिए हर उपयोग के बाद तवे को अच्छे से साफ करना, सुखा कर रखना और नियमित रूप से चमक बनाए रखना समृद्धि को आकर्षित करने का तरीका होता है। ऐसा कहा जाता है, चमकता तवा रसोई की रोशनी को बढ़ाता है और घर की उन्नति के रास्ते खोलता है। नंबर 6, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तवे को सदैव लिटाकर रखने का विशेष ही महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि तवा जब सीधा रखा होता है, तो उसकी ऊर्जा संतुलित रहती है और रसोई में सकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए लिटाकर रखा गया तवा घर की स्थिरता, शांति और निरंतर बरकत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि तवे को टेढ़ा, खड़ा या असंतुलित तरीके से रखा जाए, तो यह रसोई की व्यवस्था को बिगाड़ता है और घर में छोटी छोटी रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए सही तरीके से लिटाकर रखा तवा रसोई की ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे भोजन में भी शुद्धता और स्वाद बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा तवा घर के भोजन और परिवार की उन्नति दोनों की रक्षा करता है। इसलिए तवे को कभी भी यूं ही कहीं भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा उसे समतल और सुरक्षित स्थान पर लिटाकर रखना चाहिए। माना जाता है, लिटा हुआ तवा रसोई में स्थिरता और घर में समृद्धि का आधार बन जाता है। नंबर 7, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तवे या कढ़ाई को तीखी या नुकीली चीजों से खुरचना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह रसोई की ऊर्जा को क्षति पहुंचाता है। इसलिए तवा केवल भोजन बनाने का साधन नहीं होता है, बल्कि यह रसोई की शुद्धता और घर की उन्नति का प्रतीक माना गया है।
इसलिए जब इसे नुकीली चीजों से खुरचा जाता है तो उसकी सतह पर खरोंचें बन जाती हैं जो रसोई के संतुलन को बिगाड़ती हैं। ऐसी खरोंचें नकारात्मकता का संकेत मानी जाती हैं और माना जाता है कि इससे भोजन की गुणवत्ता और घर की बरकत पर भी असर पड़ता है। इसलिए तीखे औजारों से खुरचना तवे की उम्र भी घटाता है, जिससे अस्थिरता का प्रतीक बनता है। इसलिए तवे या कढ़ाई को साफ करते समय मुलायम स्क्रबर का उपयोग किया जाता है ताकि उसकी चमक और शक्ति बनी रहे। इसलिए बर्तन पर आई खरोंचें घर की बरकत को भी खरोंच सकती हैं, इसलिए उन्हें सहेज कर रखना ही समृद्धि का मार्ग होता है। नंबर 8। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तवे या कढ़ाई को उल्टा रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से रसोई की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। इसलिए उल्टा रखा तवा अधूरापन और रुकावट का प्रतीक माना जाता है, जिससे घर में बरकत कम होती है और अनचाहे तनाव उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए जब तवा सीधा रखा जाता है तो उसकी सतह को खुला और ऊर्जावान माना जाता है, जो रसोई की शुद्धता और प्रवाह को बनाए रखता है। इसलिए उल्टा तवा न केवल ऊर्जा को रोकता है, बल्कि यह गंदगी और नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करने का संकेत भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तवे को उल्टा रखने से भोजन की पवित्रता प्रभावित होती है और घर में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए तवे और कढ़ाई को हमेशा सीधा, लिटाकर और सम्मानपूर्वक रखने की परंपरा अपनाई जाती है। ऐसा माना जाता है सीधा रखा तवा घर में प्रगति का मार्ग खोलता है, जबकि उल्टा रखा तवा रुकावट का कारण बनता है। नंबर 9। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, रसोई में तवे को रोटी बनाने के बाद वैसे ही छोड़ देना असंतुलन और अव्यवस्था का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तवा उपयोग के बाद गंदा पड़ा रहता है तो यह रसोई की ऊर्जा को रोक देता है और घर में अनचाही रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए तवे पर जली हुई परत, बचा हुआ आटा या तेल न केवल गंदगी फैलाता है बल्कि यह नकारात्मकता पैदा करता है, जो घर की बरकत को प्रभावित करता है। इसलिए रोटी बनाने के तुरंत बाद तवे को साफ न करना भोजन की पवित्रता को भी कमजोर माना जाता है। इसलिए परंपरा कहती है कि रोटी बनने के बाद तवे को ठंडा होने दें और फिर उसे साफ करके अपनी सही जगह पर रखें। यह तरीका रसोई को सुव्यवस्थित रखता है और घर में स्थिरता बनी रहती है। ऐसा माना जाता है ठहरा हुआ तवा ठहरे हुए भाग्य का संकेत देता है, जबकि साफ तवा घर में सकारात्मक प्रवाह लाता है। नंबर 10। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। जी हाँ दोस्तों, माना गया है कि तवे पर बनी पहली रोटी गाय या कुत्ते को देना सौभाग्य और बरकत का विशेष नियम होता है। इसलिए पहली रोटी तवे की पहली ऊर्जा को धारण करती है और जब इसे किसी जीव को समर्पित किया जाता है तो इसे दया, करुणा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गाय को पहली रोटी देने से घर में शांति, भोजन की पवित्रता और समृद्धि बनी रहती है, जबकि कुत्ते को रोटी देना सुरक्षा और बाधाओं से रक्षा का संकेत माना गया है। क्योंकि यह छोटा सा नियम रसोई की ऊर्जा को शुद्ध करता है और घर में आशीष के मार्ग खोलता है। इसलिए पहली रोटी दूसरों के लिए और आखिरी रोटी परिवार के लिए रखने से घर में भोजन की कमी कभी नहीं होती है। इसलिए तवे की पहली रोटी को दान देना केवल एक कर्म नहीं, बल्कि समृद्धि का निमंत्रण माना जाता है। यही कारण होता है पहली रोटी दान, बरकत दोगुनी होती है। नंबर 11। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा करना रसोई की ऊर्जा को कमजोर करता है। इसलिए तवे पर जमी कालिख,
जली परत या बचे हुए आटे का हिस्सा नकारात्मकता को आकर्षित करता है और घर की बरकत को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि गंदा छोड़ा गया तवा घर के सौभाग्य को रोक देता है, जिससे अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, तनाव उत्पन्न हो सकता है और रसोई की पवित्रता भी कम हो जाती है। इसलिए रसोई में सफाई को समृद्धि का द्वार कहा गया है और तवा उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए रोटी बनने के बाद तवे को ठंडा होने दें, फिर साफ करके सूखा और सीधा रख दें। इसलिए यह न केवल रसोई की ऊर्जा को सक्रिय रखता है, बल्कि घर में स्थिरता और उन्नति को भी आमंत्रित करता है। परंपरा कहती है, गंदा तवा रुकावट लाता है, साफ तवा बरकत बढ़ाता है। नंबर 12। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। जी हाँ दोस्तों, तवे या कढ़ाई को जूठा करना या उस पर जूठी सामग्री रखना अत्यंत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि यह रसोई की पवित्रता को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए तवा वह स्थान होता है जहां से घर के लिए भोजन तैयार होता है, इसलिए इसे हमेशा शुद्ध, साफ और सम्मान के साथ रखना जरूरी माना गया है। इसलिए जूठा तवा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में असंतुलन, विवाद या आर्थिक रुकावट जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए जूठी वस्तु का स्पर्श तवे की ऊर्जा को कमजोर करता है, जिससे भोजन का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए तवे को कभी भी जूठा न छोड़े और न ही उस पर कोई जूठी प्लेट, कटोरी या आटा बची चीज रखें। परंपरा कहती है कि साफ सुथरा तवा रसोई में शुद्धता बनाए रखता है और घर में सौभाग्य का प्रवाह बढ़ाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जूठा तवा रुकावट लाए, साफ तवा बरकत को बुलाए। नंबर 13। घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में न आए। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह सीधे नजर में न आए। इसका कारण यह होता है कि तवा रसोई की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और इसे खुले में रखने से रसोई का संतुलन और सौंदर्य दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिखाई देने वाला तवा घर की बरकत को धीमा कर सकता है, क्योंकि यह भोजन की ऊर्जा को अनावृत कर देता है। जबकि नजर से दूर रखा गया तवा सुरक्षित, स्थिर और शांत ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए इसे हमेशा साफ, सूखा और व्यवस्थित रूप से किसी कोने या कबर्ड में रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से रसोई में सकारात्मक लहरें बनी रहती हैं और घर में अनावश्यक रुकावटें नहीं आती हैं। जिस तवे को सम्मान दिया जाए वह सौभाग्य देता है और जिसे नजरों में रखा जाए वह ऊर्जा को कमजोर कर देता है। नंबर 14। कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, माना गया है कि रोटी सेंकने के तुरंत बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में डालकर धुलने के लिए रखना रसोई की ऊर्जा को गंभीर रूप से कमजोर करता है। इसलिए गर्म तवा उस समय भोजन की सकारात्मक शक्ति को धारण किए होता है और जब उसे गंदे बर्तनों के बीच रखा जाता है तो यह शक्ति दूषित मानी जाती है। इसलिए गंदगी, जूठे बर्तनों की नकारात्मक लहरें और गर्म तवे की ऊर्जा का टकराव घर में रुकावटें और अस्थिरता उत्पन्न करता है। इसलिए परंपरा कहती है कि पहले तवे को ठंडा होने दें, फिर उसे अलग से साफ करें और सुखाकर उसकी जगह पर रखें। ऐसा करने से रसोई की पवित्रता बनी रहती है और घर में बरकत का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। ऐसा माना जाता है, गर्म तवे की ऊर्जा को सम्मान मिले तो घर समृद्ध होता है और उसकी अवहेलना रुकावटों को आमंत्रित करती है। तो यह था आज, और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।